मोबाइल फ़ोन आज हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। इसे चालू रखने के लिए हर महीने होने वाला रिचार्ज आम आदमी के मंथली बजट का एक अहम हिस्सा होता है। अगर आप भारतीय एयरटेल का जो है नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जेब का जो बोझ है वो थोड़ा बढ़ने वाला है। टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर से दरें यानी जो टैरिफ जो है वो बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। एयरटेल ने गुपचुप तरीके से अपने कई लोकप्रिय और किफ़ायती प्रीपेड प्लान्स को बंद कर दिया। अब कस्टमर्स को अपनी सिम चालू रखने के लिए जो है पहले के मुकाबले 5 से 16% तक ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। भारतीय एयरटेल ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से कई पुराने प्रीपेड प्लान्स भी हटा दिए। इससे सबसे ज़्यादा जो है असर आम आदमी पर पड़ा है, जो 299 रुपये का बेसिक रिचार्ज कराता था। अब खबरें ये आ रही हैं प्रवीण सर कि ये प्लान पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनी ने 319, 579, 619 और 649 रुपये वाले जो है टैरिफ को भी अपने लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं प्रवीण सर, जो प्लान पहले 859 रुपये का आता था उसकी कीमत भी बढ़ाकर जो है अब 899 रुपीज़ कर दी है। प्रवीण सर, करीब एक हफ्ते पहले जब 299 रुपये वाला रिचार्ज कुछ सर्कल्स में दिखना बंद हुआ था तो लगा था कि ये कोई जो है तकनीकी बदलाव है, यानी जो है ग्लिच है। लेकिन अब पूरी तरह जो है तस्वीर साफ हो गई है कि कंपनी ने इन सस्ते प्लान्स को हमेशा के लिए जो है अलविदा कह दिया है। माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इसकी, अब तो एयरटेल ने शुरुआत कर दी। लगातार ऐसी खबरें हम लोग देखते आते हैं कि मतलब 24 घंटा में नहीं बीतता है। क्या वीआई के तरफ से, जियो के तरफ से, बीएसएनएल के तरफ से ये खबरें आएंगी कि चलिए अब हम भी जो है 20%, 15%, 16% का जो है हाइक करेंगे? देखिए, हम लोग कुछ ही, मुझे लगता है हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही संभवतः हम लोगों ने मोबाइल रिचार्ज पर की महंगाई को लेकर बात की थी और कहा था कि 2 साल हो गए हैं इस चीज़ को, जब मोबाइल कंपनियों ने या टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ हाइक किए थे जुलाई 2024 के अराउंड। और अब एक बार फिर जुलाई अगस्त के मौके पर मोबाइल कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की फिराक में हैं। तो इसकी चर्चा कई महीनों से चल रही थी। कुछ चुनाव थे, उनकी वजह से मामला रुका हुआ था, ऐसा कहा गया। अब मोबाइल कंपनियों ने या टेलीकॉम कंपनियों ने एक दूसरे तरीके से असल में जो ग्राहकों पर बोझ है महंगाई का, उसको डालने की कोशिश की। जैसे पहले 30 दिन का जो प्लान है उसको 28 दिन का करना हो, चाहे साल में 12 महीने हो, 13 महीने का रिचार्ज करिए। देखिए, पिछली बार जब रिचार्ज महंगे हुए थे तो सीधे रिचार्ज महंगे हुए थे। जैसे कि 299 का प्लान उठाकर सीधा 319, 325, हाँ, या 250 का कर दिया या 350 का कर दिया, माफ़ कीजिए। इस तरह से डायरेक्ट था। अब ये जो आप हाइक देख रहे हैं, जिसका कोर पर्पस ये है कि किस तरह से आरपू को बढ़ाया जाए, उसका तरीका इनडायरेक्ट है। सीधे तौर पर प्राइस नहीं बढ़ाई। कंपनी ये नहीं कहेगी या कोई ये नहीं कह सकता कि आपने प्राइस बढ़ा दिया, आपने प्लान ही डिसकंटिन्यू कर दिया। मजबूरी आपने ये वो पैदा कर दी कि अब आपको जाना पड़ेगा 350 के प्लान पर। तो डायरेक्टली कोई टैरिफ हाइक नहीं हुआ, बट इनडायरेक्टली 50 रुपये बढ़ गए। और जो ब्रोकरेज हाउस है वो कह रहे हैं कि 4 रुपये से लेकर 12 रुपये तक का इसी मौजूदा जो फिस्कल ईयर है, इसमें एयरटेल को आरपू का फ़ायदा होगा। तकरीबन 12 रुपये तक का मंथली का फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक शुरुआत है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस तरह से आपकी मोबाइल के बिल को बढ़ाया जाना है जी। अब आप ऐसे भी समझ लीजिए कि 299 रुपये वाला जो प्लान था, उसके जरिए बहुत अच्छी एनालिसिस आप बता रहे थे, उसके जरिए 25% एयरटेल का रेवेन्यू आ रहा था। बताइए, इसका मतलब अगर यहाँ से आप 50 रुपये ऊपर चले गए तो जो 25% रेवेन्यू आ रहा था वो आपका कहाँ पहुँचेगा। दूसरी चीज़, 299 का प्लान इस्तेमाल करने वालों की तादाद एयरटेल के कुल प्रीपेड यूजर में, ऐसे जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि 80% है। यानी 80% यूजर वो 299 का प्लान, जो 1 GB पर डे का प्लान था, उसको यूज कर रहे थे। इसमें से अगर जो 80% आबादी है विशाल, इसमें से अगर 50% लोग भी अगर 350 के प्लान पर चले गए, जो कि नेक्स्ट प्लान है जिसके जरिए आपको 1.5 GB का संभवतः डेटा मिलता है, तो वहाँ जाने का मतलब है कि आपको ऑल ऑफ सडन आपका रेवेन्यू में एक बड़ा उछाल आएगा, आरपू में एक बड़ा उछाल आएगा। आपने ठीक कहा सर, 299 को जो पहले खर्च करने पड़ते थे उसके लिए अब जो है 349 खर्च करना पड़ेगा। तो यानी इसको अगर परसेंटेज वाइज में देखा जाए तो 16.7% यानी 17% का इजाफा हो गया है। लेकिन सर, आरपू इन द गार्ब
कि आरपू को बढ़ाना है, ये बात हमेशा कहना। आप तो न्यूज़ रूम में भी कह रहे थे कि एक रिपोर्ट और है ये विशाल, ये सिर्फ आरपू बढ़ाने तक की ही लड़ाई नहीं, कहीं और इसके ऊपर की भी लड़ाई है। ऐसे समय में हम आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, इस देश में अभी भी 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाली जनता ये कहती है कि हम सही से तो 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, 4G जैसा नेटवर्क नहीं आ पा रहा है। कल की खबर थी जो आपने एडिट मीट में हम लोगों ने से कही चर्चा करने के लिए, 5G स्मार्टफोन्स बिकना बंद हो चुके हैं। उसको लेकर दिक्कत ये आ रही है कि अब लोगों के पास पैसा नहीं है, वेज ग्रोथ नहीं है, किसी भी तरह का सैलरी में हाइक नहीं है, तो लोग अब 4G फ़ोन्स पर शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे समय में इस देश के मिडिल क्लास पर जो सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है, कल ही जो WPI CPI के नंबर आए हैं उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ये इजाफा कितना उनकी जेब पर चोट मारेगा? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग जो दफ्तर कम्यूट करते थे कैब के जरिए या मान लीजिए बाइक्स के जरिए, आपके जो राइड हेलिंग ऐप्स हैं उनके जरिए, या फिर अपनी गाड़ी से, कार से, ऐसे तमाम लोगों ने जब से पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े तब से अपने टू व्हीलर को यूज़ करना या ऐसे मीडियम को, बस का या मेट्रोस का इस्तेमाल करना शुरू किया, ताकि कीमतों में जो बोझ पड़ रहा है उससे थोड़ी राहत मिल सके। ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है। नहीं, इसके पीछे का एक तर्क ये तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो ऑस्टेरिटी ड्राइव चलाया उनकी बात सुनकर भी जनता कर रही है? देखिए, ऑस्टेरिटी ड्राइव वाली मुझे लगता है कि मसला उतना बड़ा नहीं था, मसला ज़्यादा बड़ा है कि आपकी जेब पर पिंच कितना बड़ा पड़ रहा है, आपकी जेब पर चोट कितनी बड़ी पड़ रही है। और इसीलिए जो लोग सार्वजनिक परिवहन का यूज़ नहीं भी कर रहे थे उनको मजबूरन करना पड़ा उसका। और अक्रॉस दी अगर आप सेक्टर देखेंगे तो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है पिछले, अगर आप इसी साल की शुरुआत से अगर आप अब तक देख लीजिए। मोबाइल चूंकि जीवन की इतनी ही बेसिक एम्यूनिटी या बेसिक नेसेसिटी बन गई जिस तरह की पेट्रोल है, और जिस घर में 3 या 4 मोबाइल फ़ोन हैं, मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं, दोनों बच्चों के लिए अगर आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए तो आप समझिए कि 50 रुपये के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो 200 रुपये कम से कम बैठते हैं। ये खर्चा एक बड़ा खर्च बैठ जाता है किसी भी, अगर आप एक सामान्य परिवार को अगर आप देखेंगे, और साल का अगर आप फिर इसको प्रोजेक्शन अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से लोगों के घर के जो बजट हैं वो यहाँ पर बिगड़ने और इसी का विरोध भी किया गया है सर। आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो CTI यानी चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इसका कड़ा विरोध किया है, चेतावनी दी है कि अगर ये रोल आउट जो है वापस नहीं लिया गया तो हम जो है सड़क पर उतरेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये मामला क्या है सर? खबरें तो ये आ रही हैं कि केंद्रीय जो है दूरसंचार मंत्री जो हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको पत्र लिखा गया है। कहा गया है भाई, जैसा आपने जो एक तर्क दिया सर कि मोबाइल आज जो है हर व्यक्ति की ज़रूरत है, इंटरनेट पढ़ाई, नौकरी और कारोबार के लिए ज़रूरी है। रिचार्ज महंगा होने से आम लोगों का जो है मंथली का जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। इसका असर खासकर मिडिल क्लास और कम आय वाले परिवारों पर पड़ेगा। छोटे दुकानदार, उनका भी जिक्र किया गया, और कारोबारी भी जो है इससे प्रभावित होंगे। और जो कहा गया है CTI ने जो है इससे डिजिटल महंगाई का नाम दिया है। सर कुछ ऐड करेंगे सर क्या? नहीं, बिल्कुल, देखिए डिजिटल महंगाई है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनियां प्रीमियमाइजेशन एक, और आपका इनडायरेक्ट जो हाइक है उसका सहारा लेना चाहती हैं। एयरटेल ने शुरुआत की है, और हमेशा ऐसा होता है कोई एक कंपनी शुरू करती है उसको फॉलो करती है बाकी की दोनों जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे जियो को देख लीजिए चाहे वोडाफोन को जी। अब ये आप समझिए कि तय है कि जियो को भी अपने टैरिफ हाइक किसी न किसी फॉर्मेट पे करेगी, या तो कुछ प्लान बंद करेगी या सीधे करेगी। और वोडाफोन आइडिया, जो कि अभी हाल में ही कुमार मंगलम बिरला ने बयान दिया था कि साहब बिना टैरिफ हाइक किए धंधा चलाना मुश्किल है जी। सबका फोकस आरपू पे, किसी भी तरह से 300 का आरपू के टारगेट पर पहुंचा जाए, उसके बाद की कहानी आगे देखी जाए। तो आप ये समझकर चलिए कि कंपनियों के 300 रुपये पर यूजर की कमाई कंपनियां आपसे करना चाहती हैं। लेकिन सर ये तर्क देना कि पूरी अगर अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा डेटा का कंजम्पशन, यहाँ के लोग एकदम जो है एकदम धुआंधार तरीके से जो है नेट का इस्तेमाल करते हैं, ये तर्क देना कि यहाँ कंजम्पशन ज़्यादा इसलिए हम लोग रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, हम जो है केपेक्स पे खर्चा करना चाहते हैं, नया जो है नेटवर्क एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ में हम पैसा लगाना चाहते हैं, जबकि हकीकत मैंने आपसे फिर दोहरा रहा हूँ सर, 5G जो है हकीकत में 5G मिलता नहीं है लोगों को। तो इसके इन द गार्ब ऑफ दीज रियलिटीज़ अगर ये डिमांड करना कितना तर्कसंगत है? नहीं, बिल्कुल तर्कसंगत जान नहीं पड़ता। एक लिमिट तक बात समझ में आती है कि ठीक है आप 5G का एक्सपेंशन कर रहे हैं या उसके लिए 6G पे जाना चाह रहे हो, हाँ, लेकिन आप उसकी तर्ज पर हर साल, 1.5 साल, 2 साल, 2019 से 3 बार अब तक टैरिफ हाइक कंपनियां कर चुकी हैं,
और अब नई सिरे से टैरिफ हाइक का माहौल बना लिया है। मुझे लगता है कि ये इस तरह के हाइक, भारत चूंकि अफोर्डेबल मार्केट है, बड़े पैमाने पर लोग, आपका समझिए बड़ी तादाद में लोग हैं जिनको अब ज़्यादातर चूंकि सर्विसेज ऐसी हैं जहां डिजिटल आपको डेटा और इन चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ इस तरह की कीमतें बढ़ाना, कई बार ऐसा लगता है कि जब आपकी कमाई बढ़ नहीं रही है, जैसा आपने कहा कि वेज ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई तो है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, ले ऑफ हो रहे हैं, उस वक्त पर कीमतें बढ़ाना फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सर अनुचित जान पड़ता है। एक और पॉइंट मुझे अभी जस्ट याद आया, आपके साथ जब मैं चर्चा कर रहा था, आप बताया कि इस देश में करोड़ों की आबादी ऐसी भी है जो अभी भी विशाल स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करती है, फीचर्स फ़ोन इस्तेमाल करती हैं। उनको भी मजबूरन जो है महंगे महंगे टैरिफ जो है वो लेना पड़ जाता है, जबकि उनके फ़ोन में वो है ही। मान लीजिए आपने ले लिया 350 रुपये का प्लान, आप क्या ही करोगे उस 1.5 GB डेटा के साथ। तो ऐसा नहीं हो कि ट्राई एक ऐसा नियम लाए कि भाई आप एक फीचर फ़ोन वालों के लिए जो है एक मान लीजिए 99 रुपये का ही एक प्लान ले आइए, जिसमें जो है ऐसी बात आई भी थी सर। नहीं, वॉइस ओनली या मैसेज और वॉइस ओनली प्लान भी है, कंपनियों को लाने के लिए कहा गया, कंपनियां लेकर भी आई हैं, लेकिन वो उनको उतना ना तो प्रचारित किया जाता है, ना उनको इतना दिखाया जाता है प्रोमिनेंटली, या उनको इतना डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे रखा जाता है कि जहां ऐसे प्लान्स को लेने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो मुझे लगता है कि जैसे कि 1 साल का पूरा पैक दे दिया कि अब आपको ये 1000 रुपये का 1 साल का आपका पैक है जी, जो आपको लेना पड़ेगा, जो वॉइस ओनली और SMS या मैसेज ओनली प्लान है आपका। अब आदमी सोचता है कि 1000 रुपये का या 1200 रुपये का प्लान कौन ले, उससे अच्छा है कि 300-250 रुपये का कोई प्लान ऐसा ले लेते जिसमें डेटा हो, मेरी ज़रूरत हो डेटा की या ना हो, ये प्लान लेना। घर में एक मुफ्त पैसा भी ना हो गरीब हाँ लोगों के पास। बिल्कुल नहीं होता कई बार लोगों के पास।